आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि तीन प्रकाशीय माध्यम 1, 2, 3 अपवर्तनांक μ1, μ2 तथा μ3 इस प्रकार हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब प्रकाश किरण 3 से 1 में जाती है तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1 तथा 2 के बीच क्रांतिक कोण का मान 1 तथा 3 के बीच क्रांतिक कोण के मान से कम है। तीसरा ऑप्शन है कि 1 तथा 2 के बीच क्रांतिक कोण 1 तथा 3 के बीच क्रांतिक कोण से अधिक है। और चौथा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना बढ़ जाती है जब 1 से 2 में जाने के बजाय 1 से 3 में यह जाती है। ठीक, अब इसके लिए कॉमन हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और माध्यम अलग अलग हैं। अब जैसे कि प्रकाश जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, चूंकि माध्यम में परिवर्तन हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब से दूर हटती जाती है। और कुछ एक कंडीशन पर जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अगर क्रांतिक कोण के मान के बराबर होता है तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन होती है। इसके लिए हमने लिखा कि आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से बराबर या उससे अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति होती है। ये तो हमने कंडीशन समझ कि तीन प्रकाशिकी यंत्र रूप में 1, 2 और 3 अलग अलग माध्यमों के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि देखिए जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि μ1 का मान क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर μ2 का मान, फिर μ3 का मान, मतलब μ3 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक विरल माध्यम रह जाएगा। ठीक, इसी तरह सबसे ज्यादा सघन माध्यम रहता है μ1 और μ2 यहाँ पर कम सघन होगा। कम सघन अगर हम उसकी तुलना पहले से करें और वो स्थितियां दिखेंगी जिसमें कम या विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश का प्रवेश होता है तो दूसरे से पहले की तरफ होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये तो हो सकती है। तो दूसरे से पहले की स्थिति पर साइन इसे हम बोलेंगे थीटा 1 से 2 के रूप में। ठीक है, तो 1 से 2 तो माध्यम कौन सा, दूसरे माध्यम से अगर पहले माध्यम की तरफ प्रवेश किया जाता है तो यहाँ पर थीटा 2 से थीटा 1 ये हम कह सकते हैं अपवर्तनांक के मान को μ2 बटे μ1 हम लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइन थीटा 1 से 3 के बीच में, ठीक है, 1 से 3 के मध्य अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा, सबसे अधिक सघन माध्यम कौन सा है, 1 है और 3 सबसे विरल है। तो अगर प्रकाश 3 से 1 की तरफ प्रवेश करती है, तीसरे माध्यम से पहले माध्यम की तरफ प्रवेश करती है, तो हम फिर क्या लिख पाएंगे, उसे हम लिख पाएंगे μ3 बटे μ1 के रूप में। ठीक है, ये हो गया कि μ1 के समान मान के लिए अगर हम μ2 और μ3 में कल्पना करते हैं, ठीक है, तो μ2 का जो मान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो μ2 बटे μ1 का मान अब भी ज़्यादा होगा μ3 बटे μ1 के मान से। इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसे ही हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 से 2 जो अधिक होगा साइन थीटा 1 से 3 के मध्य, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 से 2 और ये थीटा 1 से 3 के मध्य। ठीक, ये रह गया। अब देखिए ये जो मान हमारे पास है, हमें ये समझ में आता है कि देखिए किसी भी माध्यम के लिए अगर क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण उसे किससे व्यक्त करते हैं, क्रांतिक कोण को IC से हम व्यक्त करते हैं। जितना कम होगा उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसे अनुसार हम दिए गए ऑप्शंस में से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण 3 से 1 में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। देखिए तीसरा माध्यम जो है वो विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करती है तो हमें पता है जब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे तब यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति होगी, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर नहीं होगा। जबकि दूसरा देखते हैं, 1 तथा 2 के बीच क्रांतिक कोण और 1 तथा 3 के बीच क्रांतिक कोण के मान से कम है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए 1 तथा 2 के बीच क्रांतिक कोण का मान हमने अभी देखा, 1 और 2 के बीच क्रांतिक कोण का मान कहीं ज्यादा है 1 और 3 के मध्य क्रांतिक कोण के मान से, तो जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि 1 तथा 2 के बीच क्रांतिक कोण का मान 1 तथा 3 के बीच क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसके अलावा डी ऑप्शन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना बढ़ जाती है जब 1 से 2 में जाने के बजाय 1 से 3 में जाया जाता है। तो देखिए किसकी सघनता ज्यादा है, किसकी सघनता कम है, ये हम देखेंगे। अभी हमने क्रांतिक कोण के माध्यम से ही देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें पता है अगर हम एक माध्यम से 2 में जाएं, ठीक है, तो उसके लिए थीटा 1, 2 का मान कितना था, और 1 से 3 में अगर हम जाएं तो उसके लिए थीटा 1 से 3 का मान कितना था। तो जिसके लिए
क्रांतिक कोण का मान कम होगा। तो हमने देखा कि थीटा 1-3 के मध्य या 1 से 3 के मध्य जाने के लिए जो क्रांतिक कोण का मान था वो कहीं कम था। इस तरह से यही सही है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की संभावना बढ़ जाती है जब हम 1 से 2 में जाने की बजाय हम 1 से 3 में जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।